दोस्तों, क्या आप भी 2026 में ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हो या फिर कर रहे हो, लेकिन आपके मन में डाउट है क्या हमें 2026 में ब्लॉगिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब से एआई गूगल के अंदर इन्वॉल्व हुआ है तो बहुत सारे लोगों के ब्लॉग के जो ट्रैफिक थे वो डाउन चले गए थे और इसके साथ साथ गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलना भी मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि ब्लॉगिंग तो डेड हो चुकी है, ब्लॉगिंग करने का कोई फायदा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या 2026 में या आने वाले टाइम में फ्यूचर में ब्लॉगिंग करने का फायदा है या जस्ट ये टाइम वेस्ट है। तो अगर आप इस डिसीजन पे पहुंचना चाहते हो ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसका सबसे स्पष्ट मैं आंसर देना चाहूंगा, अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और आप उसमें प्रोफेशनल हैं, मतलब आपको उसकी नॉलेज है और आप ब्लॉगिंग एज अ पैशन कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, आप जस्ट मनी के लिए नहीं कर रहे कि हाँ भाई मुझे पहले दिन से पैसा चाहिए, नॉलेज आपको है नहीं, तो आपको ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक टॉपिक में इंटरेस्ट है और आप पूरे डेस्परेशन के साथ उस चीज का आपको इंटरेस्ट भी है, नॉलेज भी है, आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको जरूर से ब्लॉगिंग करनी चाहिए। अब मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको अगर आपने समझ लिया तो इस वीडियो के एंड तक आप डिसाइड कर पाओगे कि ब्लॉगिंग 2026 में करनी है या नहीं करनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कौन कौन से ये पॉइंट्स हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एसईओ से एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन तक का सफर। देखो पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ एसईओ करते थे और एसईओ के बेस पे अपनी जो पोस्ट होती थी उनको गूगल में रैंक करवाने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको जो एआई का जनरेटिव एआई है वहां पे वो उसी चीज का आंसर शॉर्ट में दे देता है, तो उससे ब्लॉग का ट्रैफिक डाउन चला जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो एसईओ होता है उससे एईओ में आने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको समझाता हूं। अब गूगल सिर्फ लिंक्स नहीं देखता, ठीक है, बल्कि एआई ओवरव्यू के जरिए डायरेक्ट जवाब दे देता है। पहले तो गूगल ये करता था कि किसी ने सर्च किया तो वो देखता था मेरे पास इससे रिलेटेड कौन कौन से ब्लॉग्स हैं जिन्होंने इस चीज से रिलेटेड लिखा हुआ है, वो उनके थ्रू वो इंफॉर्मेशन दे देता था। लेकिन अब क्या करता है, डायरेक्टली ऊपर दिखा देता है। तो अभी हमें क्या करना है, नया टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, आपका मकसद सिर्फ रैंक करना नहीं बल्कि एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, परप्लेक्सिटी के लिए एक ट्रस्टेड सोर्स बनना है। समझ आया कि हमें सिर्फ यूं नहीं है कि हमें अपने पोस्ट को गूगल पे लेके आना है या फिर सर्च इंजन में लाना है, हमें इस तरीके से कंटेंट को लिखना है कि हम जितने भी जो ये एआई हैं इनसे, इनके नजरों में ना हम ट्रस्ट जनरेट कर सकें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और आपने कंटेंट में स्कीमा मार्कअप का यूज करना है। ठीक है, कंटेंट में स्कीमा मार्कअप यूज करें और हेडिंग्स के बीच में 120 से 118 वर्ड का क्लियर एक स्पेस रखें, ठीक है, गैप रखें, ताकि एआई आसानी से पहुंच सके और जो हमने पैराग्राफ लिखा है किसी चीज से रिलेटेड वो उसको दिखा सके जो एआई के सर्च रिजल्ट्स होते हैं। तो इस तरीके का आपको यूज करना है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि अब एसईओ पे फोकस नहीं करना, एसईओ के साथ साथ हमें एईओ पे फोकस करना है, ठीक है, जिसको बोला जाता है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन नहीं एक्सपीरियंस बेचना है। पहले ब्लॉगिंग में क्या होता था, 90% लोग क्या करते थे, किसी की वीडियो देखी, मेरी देखी या किसी की भी देखी, जस्ट ब्लॉग बनाया और ब्लॉग बनाने के बाद ये सोचा कि भाई अब तो पैसा कमाएंगे, एडसेंस का अप्रूवल ले लिया। अब वो चीजें नहीं है। अब गूगल का जो एल्गोरिदम है ये अब से नहीं है, काफी टाइम से है। EEAT का मतलब क्या है, ठीक है, यहां पे हम समझते हैं गूगल अब एक्सपीरियंस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। ठीक है, जो जानकारी एआई दे सकता है जैसे व्हाट इज एसईओ, उसकी वैल्यू कम हो गई है। सिंपल सी बात है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। यहां पे मैंने क्या लिखा है देखो, एसईओ क्या होता है ये तो एआई भी बता देगा, लेकिन एसईओ प्रैक्टिकली आज के टाइम के हिसाब से किस तरीके से किया जाता है ये डिटेल में एआई नहीं बताएगा। ठीक है, तो हमें इन चीजों पे फोकस करना है। मतलब किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है वो तो एआई के पास पड़ी है, वो तो दे देगा, लेकिन उसमें एक्सपर्टीज क्या होती है ना वो आप दे सकते हो, उसमें वैल्यू क्या देनी है वो आप दे सकते हो। अगर आप इस टाइप का कंटेंट दे सकते हो तो दी बेस्ट है। एग्जांपल से समझते हैं, एआई के पास पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, उसके पास सिर्फ डेटा है। आप अपनी स्टोरीज, रियल लाइफ केस स्टडीज और मैंने ये किया तो ये वाला कंटेंट लिखें। ठीक है, अगर आप इस तरह का करते हैं तो आप एआई को बीट कर देंगे। इसको मैं और आसान भाषा में समझाता हूं। अब किसी ने एआई से पूछा फॉर एग्जांपल कि मुझे वेट लूज करना है, उसके लिए मैं क्या करूं, एआई एक्सरसाइजेस बता देगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपको फिटनेस का एक्सपीरियंस है तो आप क्या बता सकते हो कि मैंने 1 महीना ये किया तो मुझे उससे ये रिजल्ट मिले।
तो उसमें क्या हो गया, आपका एक्सपीरियंस ऐड हो गया जो एआई नहीं दे सकता, लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। अब एआई से किसी ने पूछा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, एआई बता देगा बहुत सारे तरीके, लेकिन अगर मैं बताऊं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल से इतना कमाया, तो लोग मेरे पास आएंगे ना कि एआई के पास जाएंगे। क्यों? यहाँ पे मैं पर्सनली बता रहा हूं कि मैंने इससे क्या किया। तो समझ रहे हैं ना कि हमें ब्लॉगिंग किस तरीके से करनी है। जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है ना दुनिया भर की जो एआई के पास है, उसको छोड़ के हमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। वो क्या होती है, लोग अब मशीन से नहीं इंसान से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने ब्लॉग को एक पर्सनैलिटी दे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉग पे लिखते जा रहे हैं, लोग आपको जानते ही नहीं है। अगर आप अपने ब्लॉग पे काम कर रहे हैं तो कोशिश करो कि आप अपने ब्लॉग को ना इस तरीके से बनाओ कि लोग आपसे जुड़ें, ना कि जो आप लिखते जा रहे हो उससे। आपसे लोगों की अटैचमेंट होनी चाहिए, उसको पर्सनल बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है एआई को राइटर नहीं असिस्टेंट बनाना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब से एआई आया है ना, दबादब एआई का यूज कर रहे हैं, ब्लॉग भी एआई की मदद से लिख रहे हैं, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी। हमें एआई को अपना असिस्टेंट बनाना है, लेकिन राइटर मेन हम ही होंगे। किस तरीके से? अगर आप 100% एआई जनरेटेड कंटेंट डालेंगे तो गूगल उसे स्पैम या लो वैल्यू समझकर शैडो बैन कर देता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, लोग बोलते हैं सर अप्रूवल नहीं मिल रहा क्योंकि एआई से लिखवा रहे होते हैं। तो आपको करना क्या है, एआई से रिसर्च करवाएं, आउटलाइन बनवाएं, और बोरिंग टास्क जैसे मेटा टैक्स लगाना ये आप लिखवा सकते हो, बाकी का काम खुद करना है। ह्यूमन टच क्या होता है, फाइनल ड्राफ्ट में अपनी वॉइस, ओपिनियन और इमोशनल टच खुद ऐड करें। 2026 में 80% सक्सेसफुल ब्लॉगर एआई ड्राफ्ट्स को मैन्युअली एडिट करते हैं। ठीक है, कि आपने एआई से करवा तो लिया जो जो करवाना है, लेकिन उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड करना है। वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है 0 क्लिक सर्च का मुकाबला। अब ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो चीज़ है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, अब छोड़ के भी वो लोग गए हैं जो जस्ट फॉर मनी इधर उधर से करके अपना ब्लॉगिंग कर रहे थे। तो ये 0 क्लिक सर्च का मुकाबला करने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने सर्च किया गूगल में व्हाट इज एसईओ, आपको स्टार्टिंग में ही जनरेटिव एआई ने दिखा दिया एसईओ ये होता है। तो उसके बाद बंदा इंफॉर्मेशन लेने के बाद ब्लॉग्स पे जाएगा ही क्यों नीचे? ठीक है, तो ब्लॉग्स पे जब जाएगा ही नहीं तो क्लिक्स आएंगे ही नहीं। तो इसको कैसे मुकाबला करना है, इस चीज को बीट कैसे करना है, आप लोगों के मन में आता ही होगा कि जब लोगों को इंफॉर्मेशन गूगल खुद ही दे रहा है तो वो हमारे ब्लॉग्स पे क्यों आएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत से लोग सर्च रिजल्ट पेज से ही जवाब पढ़कर चले जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ऐसे टॉपिक्स चुने जिसमें डीप एनालिसिस की जरूरत होती है। ठीक है, जिसे लोग सिर्फ एक पैराग्राफ में समझकर ना छोड़ सकें। समझ रहे हो ना कि आपको टॉपिक ही अपने निश्चय से रिलेटेड ऐसा चुनना है जो एक पैराग्राफ में क्लियर ही ना हो, उसके लिए बंदे को आना ही पड़े ब्लॉग पे। तो और इसके अलावा क्या है, कम्युनिटी बिल्डिंग, ब्लॉग ट्रैफिक के लिए सिर्फ सर्च इंजन पर डिपेंड ना रहें। ठीक है, कि हमारा आर्टिकल सर्च इंजन में आएगा तभी ट्रैफिक मिलेगा। ईमेल लिस्ट, व्हाट्सएप चैनल, सोशल मीडिया कम्युनिटी बनाएं ताकि लोग डायरेक्ट आपके पास आए। समझ रहे हैं ना, ये आज के टाइम पे गेम चेंजर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टी मॉडल कंटेंट। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट काफ़ी नहीं है। अब यहाँ पे देखना क्या क्या है, 2026 में लोग सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अपने ब्लॉग पोस्ट के साथ शॉर्ट वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, एआई जनरेटेड वॉइस ओवर्स ऑडियो वर्जन में जरूर ऐड करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का शौक नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि हम विजुअलाइजेशन फॉर्म में कंटेंट को देखें। तो मैंने देखा बहुत सारी वेबसाइट्स वॉइस भी डालने लग गई हैं एआई की, कि पूरा आर्टिकल एआई की वॉइस में चलता रहता है, कुछ शॉर्ट्स बना के डाल देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो आप कर सकते हैं वो करने। ठीक है, इसके बाद एआई टूल्स का यूज करके एक ही ब्लॉग पोस्ट को यूट्यूब स्क्रिप्ट और इंस्टाग्राम थ्रेड्स में बदलें ताकि ट्रैफिक हर जगह से आए। सिंपल सी बात है, एक आर्टिकल लिखा, उसी की शॉर्ट बना दी, उसी को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे डाल दिया ताकि चारों तरफ से ट्रैफिक आए, आप सिर्फ गूगल के भरोसे ना रहें। तो अगर किसी भी इंसान ने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा होगा तो मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर उसने इसे समझा होगा ना, तो 2026 हो या 2036 हो या 2050 हो, ठीक है, आप ब्लॉगिंग में फेल नहीं होंगे अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हैं। और ब्लॉगिंग, ऑनलाइन अर्निंग, यूट्यूब, मेक मनी स्किल से जुड़ने के लिए, इनके बारे में सीखने के लिए, रियल वैल्यू जानने के लिए भाई को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दें इसी तरह का कंटेंट, ताकि मैं आपको देता रहूं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।